हेलो फ्रेंड्स। तो आज निसर्गत महाराज का एक कोट है, उससे शुरू करेंगे। और उसको भीष्म पितामह और कृष्ण के बीच में उसको कैसे कोरिलेट करना है, ये देखना है कि भीष्म पितामह और कृष्ण का जो संवाद था उसको इसके साथ में जोड़ेंगे। तो एक सुबह ही मैंने भेजा था, एज यू गेट क्लोजर टू द ट्रुथ यू विल लूज इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। जैसे जैसे हम सत्य के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे हमारा दुनिया की चीजों से ध्यान हटने लगता है। अब सच्चाई है ये कि नहीं, ये तो हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा ध्यान है वो ईश्वर के में न लग करके उन लोगों के साथ में लगा रहता है, उन चीजों के साथ में हम जुड़े रहते हैं जो दुनियादारी की हैं, जो दुनिया से रिलेटेड है। हमारे वो संबंध हो, हमारी वस्तुएं हो, जो भी चीजें हैं, तो हमारा जो सारा संबंध होता है वो उनके साथ ही वो जुड़ा रहता है। तो निसर्गत महाराज ने बहुत ही खूबसूरती से ये चीज बताई हमको कि एज यू गेट क्लोजर टू द ट्रुथ। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ केवल ये है कि अपने को जानना। और अपने को जानने का मतलब है कि हम ईश्वर को किस प्रकार से जान सकते हैं। सिर्फ इतना ही हमारा काम है। दूसरा, एक और मैंने कोट भेजा था जो कि रमन महर्षि ने कहा था कि आई एम द बॉडी इज अ थॉट। हम एक शरीर हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो ये केवल एक हमारे अंदर विचार है। आई एम द माइंड इज अ थॉट, ये भी एक विचार है। क्योंकि जब हम आत्म स्वरूप में आ जाते हैं तो ना शरीर का कोई मतलब रह जाता है, ना ही हमारे मन का कोई मतलब रहता है। आई एम द डूअर इज अ थॉट, मैं करता हूं, ये भी केवल एक विचार है। वरी इज ओनली अ थॉट। हम लोग जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं हर चीज की, अब कैसे होगा, अगला पल कैसे बीतेगा, मालूम नहीं कि अगला पल कैसा होने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हम चिंता में जरूर लगे रहते हैं। तो वरी इज ऑल्सो अ थॉट। ये सारे थॉट्स हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? जो हम परसीव करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारी परवरिश जैसे होती है, जिन चीजों से हमारा जुड़ाव है, लगाव है, उन्हीं चीजों की वजह से हमारे अंदर ये थॉट्स आते हैं। फियर इज ओनली अ थॉट। अब एक ही परिस्थिति होती है, उसमें एक व्यक्ति के अंदर डर उत्पन्न होता है, दूसरे के अंदर डर उत्पन्न नहीं होता है। ये हमने अक्सर देखा है कि परिस्थितियां सिमिलर होती हैं, हम कैसे उसके साथ में जुड़ते हैं, कैसे हम झेलते हैं, कितना हमारे अंदर शक्ति है उसको सहन करने की। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो हम फियर करते हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग किस प्रकार से हम उसको बिहेव करते हैं। ये ये हमारी अपनी शक्ति पर, मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में कैसे जीते हैं। अगर हमारे अंदर समर्पण है, सरेंडरेंस है, या हमारे अंदर ये भाव है कि मन बुद्धि शरीर सब कुछ अनित्य है, ट्रांजिटरी है, हम उसके साथ हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, तो हमारे अंदर से फियर हट सकता है। फियर का रूट कॉज क्या है? लूजिंग समवन। फियर जो है, बेसिक जो उसका रूट कॉज है वो है लूजिंग। आज भी अगर हम किसी समय कुछ भी होता है एकदम से डर जाते हैं, एकदम सामने कोई चीज हमको दिखी और हम डर गए, डरने का क्या कारण है? डरने का कारण यही है ना कि ये हमको चोट पहुंचाएगा, या हम अपने नियर और डियर वंस के लिए बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए हम डरते हैं। अगर घर में कोई कीड़ा मकोड़ा निकल आता है तो हमें क्या लगता है, बच्चों को ना काट ले। तो डर क्या हुआ कि बच्चों को ना काट ले का मतलब क्या है? लूजिंग समथिंग, हम उन्हें खो ना दें। और ये तो देखिए हर एक की अपनी यात्रा है, कौन कब आया है, सब अलग अलग समय पर आए हैं, अलग अलग समय पर सबको जाना है। किसी से कोई, अगर आप देखिए तो संबंध नहीं बनता है, लेकिन फिर भी हमारा जो सारा जुड़ाव होता है, लगाव होता है, वो इसी कारण से होता है। और इसीलिए हम आगे अपने आप को संभाल नहीं पाते, किसी भी परिस्थिति को हम ठीक ठीक से न समझ पाते हैं, न हम उससे निकल पाते हैं।
एंड डेथ इज ओनली अ थॉट। और मृत्यु भी जो है ये केवल एक थॉट है। जैसे आजकल एक बड़े प्रिडिक्शंस चल रहे हैं, चारों तरफ से पता चल रहा है कि 2025 बहुत कठिनाई वाला आ रहा है। मालूम है, सबको मालूम है बहुत कुछ घटित होने वाला है। अब उन घटनाओं पर जो प्राकृतिक हैं, जो पंचभूत की तरफ से आएंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं? अगर विशाल इस प्रकृति को देखें, उसके सामने हमारी क्या स्थिति है? जैसे हम अपने सामने एक चींटी की स्थिति को नहीं समझते हैं, हम पैर से रौंदते हुए चले जाते हैं, तो हमें जरा भी दुख नहीं होता है, डर नहीं होता है। लेकिन अभी अगर हमें कोई चीज पता चलती है तो हमारे अंदर भय आ जाता है। उस भय से हम क्या कर लेंगे? तो अगर हम उन चिंताओं को छोड़ के एक समर्पण भाव में आ जाते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे एक ठहराव आ जाता है। तो उसका एक प्रसंग जो है वो जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, और उनका क्या हाल था आपको मालूम है कि शरीर में कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जहां पर बाण नहीं उनको लगा हुआ था। ये हम सब जानते हैं कथा को। फिर भी वो क्यों उस चीज को बर्दाश्त कर रहे थे? उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहे वो अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो क्यों उस कष्ट को झेलते जा रहे थे? ये हमने कभी इस तरीके से नहीं समझा। तो क्योंकि वो उनके अंदर एक बहुत बड़ी भावना थी कि वो कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे, ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था थी वो अटल थी। तो कहते हैं कि जिनका, जो लोग भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान तो उनका भी ध्यान रखते हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर के बारे में सोच रहा है, उसको कैसे नहीं प्रभु जो है उसका ध्यान करेंगे, है ना? तो इसी के ऊपर ये प्रसंग है कि चिंतन स्मरण न करने वालों का भी प्रभु ध्यान रखते हैं, तो संसार के संपूर्ण विषयों से अपना मन हटा लेने वाले जिनका वो निरंतर चिंतन करते होंगे, उन भीष्म पितामह के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? संसार में रहते हुए भी, कर्तव्य निर्वाह करते हुए भी, युद्ध में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। जितने भी उन्होंने कार्यकलाप करे, भगवान का स्मरण करके किया। हम लोग थोड़ी थोड़ी सी देर में भगवान को भूल जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं, हम करता हो जाते हैं। जब हमको फिर तकलीफ आती है तो फिर हम भगवान की तरफ दौड़ते हैं। जिस समय हम सुखी होते हैं उस वक्त हमको भगवान का ध्यान नहीं आता है। मारने वाले वेश में भी भगवान को पहचाना। अब वे बाण शैया पर पड़े हुए हैं, उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं है जिसमें तीखे बाण ना लगे हों। तब क्या वे अपने शरीर, बाण अथवा पीड़ा को याद करते होंगे? अब अगर आप सोचे कि हमें अगर एक सुई भी चुभ जाती है तो हम उतनी देर क्या करते हैं? हाय हमको सुई चुभ गई, हाय हमको चोट लग गई, हाय हमको दर्द हो रहा है। हम निरंतर यही बात करते रहते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि जिसके इतने सारे बाण लगे हुए हैं, वो उस समय क्या चिंतन कर रहा है? उन्हें और किसी बात का स्मरण नहीं है, वे केवल भगवान के स्मरण में ही तन्मय है, निरंतर भगवान के चिंतन में ही संलग्न है। तो ये जब हमारी स्थिति अगर आ जाती है, तो जो जैसे जनक की स्थिति थी, विदेह वाली स्थिति, उनको विदेह कहते इसीलिए थे क्योंकि उनको अपने किसी भी चीज से मोह नहीं था। तो यहाँ भीष्म पितामह भी उसी श्रेणी के हो गए जिनको इतनी तकलीफ में भी एक बार भी ध्यान नहीं आ रहा है कि हम तकलीफ में हैं, हमें इतने बाण लगे हुए हैं। भगवान का स्मरण करते हुए भीष्म का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपको भीष्म पितामह के पास जानने की आप सोच रहे हैं कि हम जाकर देखें कि वो भीष्म पितामह क्या कर रहे हैं, किसका चिंतन कर रहे हैं, तो आप उनके पास ना जाइए और श्री कृष्ण के पास जाइए। उनका दर्शन करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि भीष्म की अंतरात्मा कृष्ण के पास है। और भीष्म क्या कर रहे हैं? यानी देखिए, ना कोई यहाँ पर करता कोई नहीं रह गया, एक एक हो गए। क्योंकि क्या, कितनी क्लियरली उन्होंने बात बताई कि भीष्म के पास ना जाइए अगर आपको कृष्ण से मिलना है। भीष्म से कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर भीष्म को जानना है तो कृष्ण के पास चलिए। इस तरह से हमने कभी इस बात को नहीं सोचा, ना समझा।
इस बात को केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं, परंतु श्री कृष्ण के पास पहुंचना तो और भी कठिन है। उनके पास जाने के लिए भी उनके किसी प्रेमी को, उनके किसी परिचित की आवश्यकता है। चले धर्मराज के पास। वास्तव में धर्मराज का अनुसरण करने से ही हम श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। धर्मराज को देखिए, कहने कि अगर आपको कृष्ण के पास भी पहुंचना है तो आप अपने आप नहीं पहुंच सकते, उसके लिए भी किसी धर्मराज की जरूरत है, जो उनका परिचित है, जो उनके अंतःकरण में प्रवेश कर सके। वही हमको मार्गदर्शन दे सकता है, उसी के द्वारा हम वहां पर पहुंच सकते हैं। 18 दिन का भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य लेना अस्वीकार किया, परंतु भाइयों ने, नारद और व्यास ने, सबने उनको समझाया। श्री कृष्ण ने भी समझाया कि नहीं, राज्य तो तुम ले लो, जब राज्य लोगे तभी हर एक के प्रति अपना कर्तव्य तुम पूरा कर सकते हो। नहीं तो अगर तुमने राज्य को अस्वीकार नहीं किया तो अपने कर्तव्य का तुम पालन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने राज्य भी ले लिया। आज सबकी प्रसन्नता संपादन करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं और कहने लगे हम भी चलो उनका अनुकरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं और जाके देखते हैं कि वो भगवान से किस प्रकार से वार्तालाप करेंगे। धर्मराज के बिना, धर्म के बिना आप कृष्ण तक नहीं। धर्म क्या है हमारा? मानवता। सबसे बड़ा धर्म जो है वो हमारा है मानवता। युधिष्ठिर ने जाकर देखा, भगवान श्री कृष्ण मणिजटित सोने के पलंग पर बैठे हैं। सोने से मणि हुई नीलम मणि के समान उनकी कान की चारों ओर फैली हुई है। वर्षाकालीन बादल की भांति उनके शरीर की सिग्न नीलोज्वल कांति है, यानी उनका शरीर तो नीला है, नीलमणि की तरह पीतांबर पहने हुए सोने के जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर पूछा, श्री कृष्ण रात में नींद तो अच्छी आई, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी कृपा से हम सब सकुशल हैं, आपकी ही कृपा से हमारी विजय और कीर्ति हुई है। इस प्रकार नम्रता से कह के युधिष्ठिर के वचन श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचे। वो उनका हालचाल पूछ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं, लेकिन जो भी बात वो कह रहे श्री कृष्ण के कानों तक नहीं पहुंच रही है। उस समय श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हुए दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे पलंग पर बैठे हुए नहीं थे, वे भीष्म के पास थे। युधिष्ठिर ने देखा कि श्री कृष्ण अभी ध्यान मग्न है, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि युधिष्ठिर के तो जाते ही कृष्ण पहले उनका स्वागत करते थे, तो आज श्री कृष्ण ने उनकी कोई बात को नहीं सुना। तब उन्होंने कहा कि आप किस ध्यान में हैं प्रभु? आप तो तीनों लोगों के मंगल हैं। इस समय आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों से अतीत होकर तुरीय पद में स्थित है। तो बार बार हम लोग इस बात की बात करते, चर्चा करते हैं। एक जागृत अवस्था होती है हमारी, एक स्वप्नावस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, और जब तीनों को हम क्रॉस कर लेते हैं तब हमारी कौन सी अवस्था आती है? तुरीय अवस्था, जहां पर हम पूर्णतया ध्यान मग्न होते हैं। जब हम ध्यान में रहते हैं तभी हम कहीं पर पहुंच सकते हैं। जो कहते हैं ना कि ऋषि मुनि ट्रैवल करते थे, इतने सारे जो ब्रह्मांड के रहस्य जो उनको पता लगे, वो कैसे पता लगते थे? वो ध्यान में ही जाकर के उनको पता चलता था, क्योंकि वो उस समय उनकी जो जो चेतना होती थी वो बाहर निकल जाती थी शरीर से, और वो जाकर के कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आपके पांचों प्राण रोककर इंद्रियों को मन में, इंद्रिय और मन को बुद्धि एवं बुद्धि को आत्मा में आपने स्थापित कर लिया है। ये जो एक एक स्टेजेस जो हम लोग पंचकोश की जैसे हमने पढ़ी, चार शरीर पढ़े, उससे बराबर यही सारी चीजें पढ़ी ना कि कैसे कैसे एक एक अवस्था को हम क्रॉस करते हैं। मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, चित्त कहाँ है, पांचों प्राणों को सबको एक जगह स्थित कर लिया है आपने। कोई भी चीज आपसे अलग नहीं है, इन सब के परे हो गए, क्योंकि जब मानव शरीर में है तो हम इन सारी चीजों के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस समय हम ध्यान की अवस्था में आ गए तो पांचों प्राण, प्राणवायु जो है उसको हमने कंट्रोल कर लिया, मन बुद्धि इंद्रियों सबको कंट्रोल कर लिया है, तभी आप इस समय यहाँ पर नहीं है, आप तुरीय अवस्था में है। आप पत्थर की भांति निश्चल होकर के बैठे हो, क्योंकि आप जब आपका शरीर में कुछ है ही नहीं तो शरीर तो निश्चल हो ही जाएगा। शरीर चल कैसे रहा है? प्राण के द्वारा।
तो ये सब स्थितियां थी जब उन्होंने देखा कि तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब जागृत अवस्था में आए कि मैं इस समय भीष्म के पास हूँ और भीष्म से तुम लोग ज्ञान को प्राप्त कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद जितने दिन वो हैं इस पृथ्वी लोक पर, वो ज्ञान उनके जाते ही विलुप्त हो जाएगा, फिर किसी को नहीं मिल सकता है। तो मेरे पास आने के बजाय कि तुम लोग मेरे पास आओ, मुझसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो रखते हो वो ना रखते हुए तुम भीष्म के पास जाओ। इस समय सबका कर्तव्य है कि वहां जाओ और उनसे जा करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। अगर उनके पास जाओगे तभी वो ज्ञान जो यहाँ पृथ्वी लोक के लिए आवश्यक है वो तुमको मिलेगा, नहीं तो वो तुमको नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर की विनती सुनकर। तो ये एक छोटा सा प्रसंग था, ये भी बहुत लंबा है, तो इसको आगे हम कल करेंगे। उन्होंने यहाँ पर भीष्म ने उनसे कहा श्री कृष्ण से कि भगवान आप समस्त कारणों के कारण हैं और सबके परम निधान हैं। आपसे, आप प्रकृति के परे और प्रकृति में व्याप्त हैं। आप सबके आश्रय और नित्य एक रस अविनाशी सच्चिदानंद हैं। आपकी शक्ति अनंत है। अलसी के फूल के समान आपका सांवला शरीर मुझे बहुत प्रिय है। मैं आपके सच्चे हृदय से आपकी शरण में हूँ। लेकिन आप फिर मुझसे ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रवचन दूं, मैं उस ज्ञान को लोगों को दूं? कहने लगे वो ज्ञान मैं नहीं दे सकता, वो ज्ञान आपको ही देना है। तो उन्होंने जो ज्ञान तो अभी नहीं उन्होंने बताया। श्री कृष्ण ने पितामह से एक चीज और कही। उन्होंने पूछा मैं क्यों दूं? जब आप समस्त ज्ञान ज्ञान के दाता, ज्ञाता, प्रकृति से परे आप स्वयं श्री कृष्ण सामने, तो मैं वो ज्ञान क्यों दूं? तो श्री कृष्ण ने कहा था पितामह आप सब तत्वों के ज्ञाता, शक्तिशाली और भरत वंश के भूषण हैं। इसीलिए आपके विनीत वचन आपके योग्य ही हैं। आपके शरीर में कितने भी बाण लगे हैं, आपको कितना भी आपको जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को मैं दूर कर सकता हूँ। लेकिन जो वचन देना है, जो आपको ज्ञान देना है, वो आप ही दे सकते हैं। मैं आपको जितने भी आपका क्या क्या तकलीफें हैं आपके शरीर में, आपके अंदर ग्लानि भी होगी, मूर्छा भी है, जलन है, भूख प्यास है, इन सारी चीजों को तो मैं मिटा सकता हूँ, ये मैं मिटा दूंगा। लेकिन अपने कुल के वंशजों को जो भी आपको उपदेश देना है, जो भी ज्ञान देना है, वो आप ही को देना है। इससे इन लोगों को एक मार्गदर्शन मिलेगा कि जीवन में हम आगे कैसे अच्छे कार्यों को करते हुए बढ़ सकें। तो ये इस प्रसंग है, और जो उन्होंने उपदेश दिया है वो फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगी। कि प्रसंग इतने सुंदर आए कि हम लोगों ने कभी इस प्रकार से सोचा नहीं कि भगवान ने स्वयं कोई उपदेश ना दे करके और इनसे उपदेश दिलवाया है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कि हमारे एक आध्यात्मिक मार्ग का एक छोटे छोटे पड़ाव हैं, जिनको कि अगर हम समझ करके आगे बढ़े। जैसे उन्होंने कहा ना कि ट्रुथ क्या है, ट्रुथ सिर्फ इतना है कि हम उसको समझ लें। ज्ञान को सत्यता क्या है, जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए किसी भी चीज के फियर को छोड़ते हुए जब हम बढ़ेंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्पिरिचुअल जितने भी ये मार्ग हैं, आध्यात्म पे चलने के जो मार्ग हैं वो बहुत कठिन है, और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती हैं गुरुओं के द्वारा कि आप वहां तक ना पहुंच सके, आपकी ग्रोथ ना हो। क्यों ना हो? आपको वो टेस्ट करते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, तो उसमें आपको ये देखना है कि आप, जो फियर इज अ थॉट की जो बात अभी हमने कही कि फियर एक थॉट है, तो क्या हम फियर को ओवरकम कर सकते हैं? क्या हम उससे बाहर निकल सकते हैं, या हम उसी में डरे हुए बैठे रहेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम अपने हाथों द्वारा हम कुछ भी कर नहीं सकते। एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। तो डर किस चीज का हमारे अंदर बार बार आता है, उस डर से कैसे हमको बाहर निकलना है, ये हमको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो ये प्रसंग जो था, ये भीष्म पितामह का ये पुस्तक है छोटी सी जो मुझे मिली है,
और बहुत सारे उसमें उनके उपदेश और उनके जीवन चरित्र के बारे में छोटे छोटे अंश जो है, हम लोगों ने एक वेग सा पढ़ा हुआ है उनके बारे में कि ऐसे थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने ऊपर विजय प्राप्त करी थी, वो पूरी उनकी कहानी है। और तभी उनको जो इच्छा मृत्यु का वरदान ऐसे ही नहीं मिला था, ये उनको उनके पिता द्वारा दिया गया हुआ एक आशीर्वाद था, क्योंकि वो हमेशा सत्य के मार्ग पर चले और कभी भी कर्ता भाव उनके मन में नहीं आया था। राइट, तो ये कर लेते धर्म को। जैसे तुमने प्रश्न किया कि हम भगवान तक डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंच सकते, तो भगवान तक डायरेक्ट क्या पहुंचने का हमारे पास क्या मार्ग है? धर्म का अनुसरण। धर्म का अनुसरण मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा तो नहीं, अपने आप भी अगर कोई व्यक्ति धर्म का अनुसरण करेगा और पूरे लगन से ईश्वर को प्राप्ति के लिए करेगा, तो वो डायरेक्टली भी प्राप्त कर सकता है, पहुंच पहुंच सकता, सकता है उन तक। बिल्कुल पहुंच सकता है, लेकिन हमको धर्म का मार्ग बताएगा कौन? कोई हमको एक चाहिए, गाइड हमको चाहिए होता है, गुरु चाहिए होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमको धर्म का अनुसरण करने का मार्गदर्शन भी हमारा करता है। युधिष्ठिर जो है वो एक प्रतीक है धर्म के। युधिष्ठिर कोई मानव रूप में उनको नहीं हमें समझना है कि वो क्योंकि मनुष्य है, राजा है, इसलिए वो हमको लेके जा रहे हैं। वो गुरु हमारा कोई भी हो सकता है। हमें कहाँ पूजा पाठ करना आता है, हमको ध्यान करना कहाँ आता है? हमको हर जगह एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो वो हमें धर्म का मार्ग बताते हैं। धर्म अधर्म का भेद हमें कौन समझाता है? हम हम इतने ज्ञानी तो नहीं पैदा हुए, चाहे वो हमारे माता पिता बताएं, चाहे हमारे साथी संगाती बताएं, चाहे हमारे गुरु बताएं, कोई तो हमको चाहिए होता है ना उस मार्ग को बताने के लिए। तो केवल ये एक प्रतीकात्मक रूप है इसमें यहाँ पर कि हाँ हमको ये धर्मराज युधिष्ठिर लेके गए थे, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमें कैसे मिलेगा? जनक जैसे विदेह व्यक्ति को भी अष्टावक्र जी पहुंचे थे, उन्होंने बताया था। यहाँ पर भी तुम देखो ना, जितना भी महाभारत का युद्ध हुआ है, पता सबको है सब कुछ, लेकिन उन्होंने सिर्फ अर्जुन को ही क्यों अपना विशाल स्वरूप दिखाया था? क्योंकि उनको मालूम था कि कौन, देखो एक पात्रता की भी बात होती है कि कौन सा पात्र है और कौन उसको आगे उसको उन चीजों को बढ़ा सकता है। युधिष्ठिर ने हमेशा चूंकि धर्म का आचरण किया, चाहे कितनी भी तकलीफ होगी, सबने उनको भला बुरा कहा। खासतौर से जब वो जुए में हारे उस समय सबने उनको ही भला बुरा कहा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? उन्होंने अपना धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जैसे भीष्म पितामह छोड़ सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह ने नहीं छोड़ा, तभी वो कृष्ण को प्राप्त हुए। यानी कृष्ण उनसे मिलने को व्याकुल है। ये एक चीज होती है कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान को भी तो ऐसे भक्तों की जरूरत होती है ना कि जो उन तक पहुंच सके। तो दोनों का एकात्म कैसे होगा? उसके लिए कोई तो हमको एक गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? हम अपने आप कैसे पहुंच जाएंगे बताओ? हमें भी तो मम्मी पापा ने सिखाया ही था ना कि इस ऐसे ऐसे पूजा करो, ऐसे ये व्रत उपवास करो, तो कोई ना कोई तो हमें बताता है ना। तो इट इज नॉट दैट कि हम केवल धर्मराज युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने तो सिर्फ इतनी सी बात की, अगर भीष्म से मिलना है तो कृष्ण से मिलना पड़ेगा। और कृष्ण कहाँ है? भीष्म के पास है। क्यों है? क्योंकि वो तकलीफ में है, तो इसलिए उनका सारा ध्यान और निरंतर कृष्ण के मन में भीम भीष्म है, भीष्म के मन में कृष्ण है। एकाकार वहां पर, इतना ज्यादा समर्पण। ओके, और कोई प्रश्न? नहीं, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में अगर कोई सवाल है किसी के तो बिल्कुल पूछिए उसको। इसी तरह से क्लैरिफिकेशन आता है कि कोई भी चीज हम उसको प्रतीकात्मक ही ले सकते हैं। ईश्वर हमें और कैसे मिलेगा? कोई सगुण स्वरूप में थोड़ी उतर के वो हमारे पास बंसी बजाते चले आएंगे। तो हमारा उनसे मिलन कैसे होगा कृष्ण से? हम लोग सब राधे राधे कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, सिर्फ मुंह से कहते हैं ना, तो हमको नहीं मिल पाते हैं।
हम आंख बंद करते हैं तो शायद हमको दिखता है। अब जैसे हम लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो एक ओम की प्रतिध्वनि हमको सुनाई दे रही है, हमको अच्छा लग रहा है कि हम उससे कनेक्शन हमारा बनेगा। एक हमको मार्ग मिला है, तो मार्ग देने वाला एक व्यक्ति चाहिए ना, एक गुरु चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक धर्मराज चाहिए हमको, जो हमको उस मार्ग पे ले चले। नहीं तो हम कितने सालों से रट रहे थे, है ना, कि रटते रटते हो गई मैं बावरिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ कविता जी। नहीं नहीं, यानी आ, हृदय से अपने अंदर से भगवान को ये करना चाहिए। इसके लिए गुरु चाहिए, और गुरु मार्ग दिखाते हैं। मार्ग दिखाएगा, क्योंकि गुरु ही हमें, मार्ग दिखाते हैं। हमको रास्ता हमको मालूम तो है कि वो ये है, लेकिन जाए कैसे? जाने का रास्ता तो कोई तो दिखाएगा ना हमको। अगर एक दीपक भी जलाना है तो उसके लिए हमें कितनी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अंधेरे में तो हम दीपक भी नहीं जला पाते, उसके लिए भी हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है, तब वो रोशनी करता है कमरे में, है ना। अगर घुप अंधकार हो तो हम दीपक कैसे जलाएंगे? नहीं जला सकते, है ना। कि तेल, दिया कैसे तैयार करेंगे, बाती कैसे डालेंगे, तेल कैसे डालेंगे, कहाँ पे लौ हमको जलानी है? तो कुछ तो हमको उजाला चाहिए ना, तो वही रोशनी की जो एक किरण होती है, वो गुरु होते हैं, जो हमको रास्ता दिखाते हैं। और तभी हम सही मार्ग पे चल पाते हैं, नहीं तो मुश्किल होता है जीवन में चल। राइट। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं। चलिए, तो हम लोग आज उसमें एक आगे का एक और सिंबल आज हम करेंगे, वो है हार्ट। सिंबल का नाम है हार्ट। आपको ब्लैक बोर्ड अब दिख रहा होगा। हार्ट, इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज नंबर 1। एक लाइन हम इधर से ड्रॉ करेंगे। दिस इज नंबर 2। सॉरी सॉरी सॉरी, यहां से नहीं। ये है 3, ये है 4। ठीक है। दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इधर से एंटी क्लॉकवाइज मिलाएंगे। दिस इज 7, is 8 and 9। इस सिंबल का नाम है हार्ट। बन गया? इज एवरीवन डन? यस। तो ये सिंबल जो है, ये रिलेशनशिप और सोल लेवल की हीलिंग करता है। आपके रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको हील करता है। सोल लेवल पर हीलिंग करता है कि हमारे क्या क्या तकलीफें हैं हमको आत्मिक रूप से। हार्ट, हृदय को और हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज हमारे हार्ट में होते हैं। इतनी बात यह है कि
एंजाइना का पेन है, ब्लॉकेजेस हैं, वॉल्व खराब है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं हार्ट के इश्यूज के लिए। और हार्ट से रिलेटेड क्या होता है? करुणा। तो इससे हमारे अंदर कंपैशन भी बढ़ता है। तो जितना कंपैशन बढ़ेगा, लव बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी हमारे अंदर, तो उससे हमारे रिलेशनशिप वैसे भी हील हो जाती है। अगर हमारे अंदर कंपैशन होता है तो बहुत सारी जो दूसरों के प्रति हमारे अंदर एक रिलेशन खराब होता है, वो संबंध हमारा उसके साथ में अच्छा बन जाता है अपने आप। तो बेसिक क्या चीज है कि हमारे अंदर कंपैशन, लव होना चाहिए, कि हम दूसरे को वैसे भी अपने थॉट से, अपने इंटेंट से हम उसको हील कर सकें। रिस्टोर लव ऑफ लाइफ। जो प्रेम पूर्ण जिंदगी है उसको हम कैसे अपने अंदर और बढ़ा सकते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं। एडिक्शन चाहे वो मोबाइल देखने का हो, चाहे वो ड्रिंक करने का हो, अल्कोहल का हो, गेम्स खेलने का हो। कि एडिक्शन मैंने एडिक्शन कोई भी हो सकता है। किसी को खाना बनाने का एडिक्शन हो सकता है, किसी को घूमने का हो सकता है। एडिक्शन मतलब खाली ये नहीं कि गलत ही चीजों में, किसी भी तरह के एडिक्शन को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हम हार्ट सिंबल को यूज कर सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। कहते हैं ना, अपने आप से ही हम लोग कहते हैं हमको तो झक है, इतना सारा काम हमको करना ही करना है, हमको सफाई का की झक है, एडिक्शन है। जब तक घर साफ नहीं हो जाएगा तब तक हम बैठ नहीं सकते। तबीयत खराब है फिर भी हम करे चले जा रहे हैं। अपने बॉडी को रेस्ट दे के भी हम कर सकते हैं, कि बॉडी नहीं है तो हम कैसे कुछ भी काम को कर सकते हैं ना। ये चीज हम नहीं सोचते हैं। लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स अवर सेल्फ ऑल्सो। लव और कंपैशन जो है केवल दूसरों के लिए नहीं है, ये अपने लिए भी तो होना चाहिए ना हमारे अंदर, कि हम अपने आप से प्रेम कर रहे हैं। जब तक हम अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपनी देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे की भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। और सबसे बड़ी जो चीज है, ये हमको राइट एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है, कि हमको राइट एक्शन कैसे लेना है जीवन में। हम उसमें रहते हैं ना दुविधा में, कि हम ये करें कि वो करें, ऐसे करें कि वैसे करें। तो ये जो हमारे अंदर फीलिंग आती है, इससे हम बच सकते हैं बाय टेकिंग द राइट डिसीजन। तो ये हार्ट सिंबल यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है। बहुत सिंपल तरीके से बना हुआ है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। और सिर्फ हार्ट के साथ में याद रखना है हार्ट। तो जितने हार्ट से रिलेटेड चीजें हैं उस पे हम इस सिंबल को यूज कर लेंगे। ये कहाँ नहीं, कहाँ डालने का है? डलेगा तो वही हार्ट पे पड़ेगा, क्राउन से ही पड़ेंगे। जितने भी सिंबल्स हैं क्राउन चक्र से ही डालते हैं। इधर हार्ट के ऊपर नहीं? हार्ट पे डालते हैं। तो ये हमको बहुत सारी जो हमारी तकलीफें हैं, जो हम अपने आप बनाते रहते हैं, अपने लिए बढ़ाते रहते हैं, उसको हम धीरे धीरे इन चीजों से हम कम कर सकते फियर से भी दूर करते हैं। हैं। फियर से फियर। तो, क्योंकि देखो जितना हम अपना केयर करेंगे कंपैशन होगा। और फियर तो ग्रेजुअली क्या है, वो एक थॉट है ना हमारा। हम जब किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं ना, अपने उस थॉट से हट जाते हैं। और नहीं तो हम वही वही चीजें हमारे क्या, हमें हमें एडिक्शन होता है देखने का। अगर हमें कोई चीज ऐसी गलत पता चल गई तो हम उसके लिए भी एडिक्शन हमारे अंदर हो जाता है। लो हम और पता चले और पता करें उसके बारे में। उससे क्या होता है, और डर हमारे अंदर बैठता जाता है। हम अपने फियर को इनवाइट करते हैं, कि वही वही थॉट हम फिर से क्रिएट करेंगे ना। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं उन सारी चीजों, हाउ टू स्टॉप। उसको स्टॉप करने के लिए यही तरीका होता है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को, जो भी कैसे भी थॉट्स हैं उनसे थोड़ा सा अलग करके और सरेंडर मोड में आ जाए। हम हर चीज में सोच लें कि थॉट भी आ रहा है तो आई एम नॉट द थॉट, आई एम नॉट द डूअर। ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, मैं कौन हूँ वाला सवाल फिर से अगर हम करते हैं कि हु एम आई,
तो धीरे धीरे वो थॉट जो है हमारा विलीन होता जाएगा, तब हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे। हमारा मतलब मैं अपने आप को भी देखती हूँ कि कई बार कोई चीज ऐसी सब दिख जाती है तो तुरंत मन में आता है विचार, फिर हम उसी को बार बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितना देख रहे हैं उतना मन में क्या आ रहा है, डर आ रहा है। फिर सोचते नहीं हम डर क्यों रहे, फिर अपने आप से प्रश्न करो कि हम क्यों डर रहे हैं, डरने का कारण क्या है, क्योंकि हम किसी चीज को रोक नहीं सकते, ना हम ना हम क्या हम ईश्वर से ऊपर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। जो जैसे महर्षि रमन कहते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड, कोई बताए ना बताए, कुछ कहे ना कहे, तो जो घटनाएं घटित होती है वो तो होंगी ही, क्योंकि वो तो होना ही है, डिस्टाइंड है। क्योंकि ब्रह्मांड इसी से कैलकुलेशन पे चलता है ना। जैसे आप A+B=C कहते हो, तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा है, तो ब्रह्मांड का भी अपना एक फॉर्मूला है। हम लोग उसको किस तरह से कहते हैं, जैसे कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि, हम लोग उसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं। लेकिन जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चल रहा है, और उसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। खाली हमारे ही प्लैनेट नहीं, और भी सारे प्लैनेट्स हैं। तो हर चीज अगर अपनी जगह पे नहीं है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, तो ये सब चीजें तो सामने आएंगी। लेकिन हमारे मन में क्या है, वो डर लोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि तो उससे ही हमको बचना है। उस थॉट से बचने के लिए हमको डूअरशिप नहीं, और हमारे अंदर एक कंपैशन हम जितना ज्यादा ले आएंगे, जितना ज्यादा लव एंड कंपैशन हमारे अंदर होगा, वननेस की फीलिंग होगी, तो वो डर अपने आप थॉट निकल जाएगा। आएगा तो जरूर, क्योंकि ऐसा है कि मनुष्य है, आएगा तो जरूर, लेकिन आने के बाद उसको हमें कैसे टैकल करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम हाँ, लोग ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं ना, रेकी करते दूसरों हाँ, के लिए भी कर सकते हैं क्या, खाली अपने? नहीं नहीं, ये तो सबके लिए कर सकते हैं। हाँ। सिर्फ एक हम्म। मुनेकी राइट्स एक ऐसे राइट्स थे जो हम लोगों ने करा था, आप लोगों ने शायद नहीं करा है, मुनेकी अलका ने करा है। कि वो दूसरों के लिए हम, आपने भी करा था मुनेकी तो वहां पर, तो उस याद है पे ना? ट्रिप भी किया था ना, हाँ, उस ट्रिप पे करा टूर था। पे। हाँ, रचिता ने भी करा था, कविता जी भी थी, तो मीना भी थी। तो वो क्या है कि वो हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते, अपने भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, हम्म, बाकी और हम सिबलिंग्स के लिए। तो भूल भी गए देखना पड़ेगा हमको। हाँ, नेके राइट्स हमने तो खैर उसका पूरा ही करा था ना, वो 9 राइट्स हैं हम्म, उसमें। तो ये हम्म, सभी चीजें जो होती है वो किसके लिए होती है, अपनी शुद्धिकरण के लिए। वो एनिमल हम्म, एनर्जी से सारी, हम्म, तो एनिमल एनर्जीज को भी जब हम देखो, साउथ अमेरिका में तो सारी एनिमल एनर्जीज ही हैं, जितना भी हम्म, ये कौन सी एक है, पूरा इसके ऊपर वो है, ऑकल साइंस नहीं, वो अब समय दिमाग से निकल गया। तो वो सारी चीजें एनिमल एनर्जीज पे ही चलती हैं, जो कहते हैं वुल्फ एनर्जी बेस्ट एनर्जी होती है, इट्स वेरी पॉजिटिव एनर्जी। हम लोग वुल्फ से घबराते हैं, बट वुल्फ एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी। और जितना भी देखो टाइकोंडो सारा एनिमल्स के ही ऊपर बेस्ड है, उन्हीं के जो पोस्चर्स हैं उनको लेकर के साइंस को डेवलप करा गया है। टाइकोंडो में क्या है, वही है सारा, उसी से लेते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज सब अच्छा है, सिर्फ अपने आप को हमें कैसे क्लेंस रखना है और कैसे कनेक्शन बनाना है, बस उतनी सी बात है। गेट कनेक्टेड टू द थिंग्स। तो ध्यान करते हैं आज, OMI पे ही आ जाते हैं आज फिर से, ध्यान की अवस्था में आ जाए, 10 मिनट अच्छा सा ध्यान करेंगे। सबसे पहले गुरुजनों को, विश्व के सभी पॉजिटिव एनर्जीज को एक ग्रेटिट्यूड, 3 गहरे श्वास लेंगे। पहला गहरा श्वास, पेट को फूलने दें। श्वास को रोकें।
धीरे 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 श्वास को छोड़े और श्वास को रोके। एक बार पुनः गहरा श्वास, पूरी तरह पेट को फूलने दें। श्वास को रोके, धीरे धीरे श्वास को छोड़े और श्वास को रोके। Again a deep breath. Hold the breath. Release. And exhale. Hold. अब अपना ध्यान अनहद नाद पर लाएं। चाहे तो मन में ओम का उच्चारण 2 बार करें। और अब अपने अंदर एक विचार को डालें, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे कुछ नहीं सोचना है। और अगले 2 मिनट तक केवल इसी विचार को मन में रखें। मैं और मेरा कुछ भी नहीं। और इसी विचार में ठहरे रहें। यदि फिर भी कोई विचार आ रहा है तो अपने आप से प्रश्न करें, ये विचार किसको आ रहा है? इसका उत्तर है, ये विचार मुझे आ रहा है।
फिर अपने से प्रश्न करें, तो फिर मैं कौन हूँ? और पुनः उस थॉट पे लौट जाएं, मैं और मेरा कुछ भी नहीं। श्वासों की गति धीमी हो रही है। धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में लौटे। Slowly rub your palms, अपनी आंखों पे रखें।
5, 4, 3, 2, 1 and 0, and slowly open your eyes.